दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डिजिटल इंडिया पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार देश में इंटरनेट की स्पीड और आईटी क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज शाम 4 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें देश भर से करीब 400 दिग्गज सीईओ शामिल होंगे। देश अब ई सपना देखेगा। हर चीज मोबाइल कंप्यूटर के जरिए होगी। अस्पताल से लेकर पढ़ाई, बैंक, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जी हां, आज से पीएम की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हो जाएगी। डिजिटल इंडिया यानी प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना जो साकार होने वाला है। डिजिटल क्रांति के जरिए पूरे देश के सशक्तिकरण का सपना अब पूरा होने वाला है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीएम मोदी देश और दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देसी विदेशी कंपनियों के करीब 400 सीईओ और नामी उद्योगपतियों के साथ करीब 10,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ से डिजिटल वीक की शुरुआत करने के बाद इस तरह के प्रोग्राम देश के अलग अलग हिस्सों में भी चलाए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तरह तरह के कॉरपोरेट्स के भी दिग्गजों के भी आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी जैसे लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके अलावा बिल गेट्स को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इंदिरा गांधी के स्टेडियम में तकरीबन 8 से 10,000 लोग इस डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत के गवाह बनेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी की तरफ से लगभग हर बड़ी कंपनी के सीईओ को न्योता दिया गया है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की भी आने की संभावना है। साथ ही रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, विप्रो के अजीम प्रेमजी, टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री, भारती ग्रुप के सुनील भारती मित्तल, अडानी ग्रुप से गौतम अडानी और इन्फोसिस से नारायण मूर्ति के साथ विकास सिक्का के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कई राज्यों के आईटी मंत्री, आईटी पेशेवर और छात्र भी आमंत्रित किए गए हैं। पूरा होने को है। डिजिटल इंडिया को लेकर उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लोग सराह रहे हैं और इसे शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी भी बता रहे हैं। This is something we need very badly in this country. We have to be thinking, acting digitally. The percentage of our populace which act digitally is very less. Hence, it's the right initiative. As to the education, we have to use a lot of technology and go virtual mode. Therefore, in the times to come, if more and more people become digital, think of digitally, act digitally, it will be much easier for us in the university and post-education system to impart our education more quickly and more comfortably. इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी।
दक्षता बढ़ाई है, छोटे से छोटे व्यापारी को अवसर दिया है। साथियों, ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकेड के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव करने वाली है। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रही है, तो भारत इसके एक बड़े भागीदार के रूप में उपस्थित है। 43वीं रैंक पर थे, करीब करीब 50। साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा डिजिटल एम्पावरमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे।